नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज है संडे और संडे को हम लोग एक स्पेशल सेशन करते हैं जिसका नाम है भारत को जानो। और भारत को जानो में अब तक हम लोग इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज मतलब भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ चुके हैं। और मैंने कहा था कि हम लोग आज की क्लास से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत के संविधान को पढ़ना शुरू करेंगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत के संविधान में सबसे पहले प्रेम्बल आता है, मतलब भारत के संविधान की प्रस्तावना आती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रेम्बल को पढ़ लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। फिर इसके बाद में हम लोग इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारे देश के संविधान को डिटेल से पढ़ना शुरू करेंगे। तो इसमें सबसे पहली चीज तो ये आती है कि हमारा प्रेम्बल यानी कि प्रस्तावना होता क्या है। तो आपने कई सारी बुक्स पढ़ी होंगी, उन बुक्स के आगे आपको एक इंट्रोडक्शन दिखता है। तो हमारा ये जो प्रेम्बल यानी कि जो प्रस्तावना है, ये भी एक तरीके से हमारे संविधान मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है, ठीक है। और हमारा ये जो प्रेम्बल है, इसको 1949 को अडेप्ट किया गया था। और ये जो प्रेम्बल है, ये एक तरीके से डिक्लेयर करता है कि अब इसके बाद जो भी हमारे लॉज, रूल्स, रेगुलेशन जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो सब भारतवासियों के द्वारा अब से सारे इस्तेमाल में लिए जाएंगे। मतलब ये एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत का आगाज करता है, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो। तो ये तो हो गया प्रेम्बल का बैकग्राउंड। चलिए अब हम लोग मेन प्रेम्बल पे चलते हैं। Preamble, we, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thoughts, expressions, belief, faith and worship, equality of status and of opportunities, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of a nation. In our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणतंत्र बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 1949 को एतत् संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म प्रेरित करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा प्रेम्बल इंग्लिश हिंदी दोनों में। चलिए अब हम इस प्रेम्बल को और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो इस प्रेम्बल में क्या कह रहे हैं कि जो भारत के लोग हैं वो दृढ़ संकल्प कर रहे हैं। किस चीज का दृढ़ संकल्प कर रहे हैं? कि वो भारत को एक सॉवरेन यानी कि संप्रभाहु, सॉवरेन देखिए हम उस देश को कहते हैं जो कि इंडिपेंडेंट हो। जैसे कि इंडिया अब हमारी एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है और ये किसी का भी डोमिनियन नहीं है, मतलब किसी बाहरी ताकत के अंतर्गत नहीं आता है। और भारत जो चाहे वो अपने मर्जी से फैसले कर सकता है। तो ये हमारा सॉवरेन होता है, मतलब एक ऐसा देश जो कि पूर्णतः स्वतंत्र हो और किसी बाहरी शक्ति के अधीन ना हो। इसके बाद है सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी। समाजवादी देखिए अब ये एक सोच है जिसमें क्या है कि समाज के सभी व्यक्तियों को बराबर बराबर धन संपत्ति दी जाएगी, मतलब बराबर बराबर चीजें दी जाएंगी। ये एक तरीके से कम्युनिज्म जो हमारा है उस पर बेस है। इसके बाद है सेकुलर। सेकुलर का मतलब होता है धर्म निरपेक्ष। मतलब ये है कि सारे ही धर्मों की इज्जत की जाएगी, उनको रिस्पेक्ट दिया जाएगा, उनको आदर दिया जाएगा और आप जिस भी धर्म को चाहो उसकी पूजा वूजा कर सकते हो और आपको धर्म में पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी।
और साथ में डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक यानी कि एक ऐसा रूलिंग मतलब एक ऐसा रूलिंग सिस्टम जिसमें जो लीडर्स हैं वो लोगों द्वारा चुने जाते हैं, मतलब कि जो आम जनता है उनके द्वारा चुने जाएंगे कि उनके लीडर कौन होंगे। और रिपब्लिक, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक ऑलमोस्ट सेम होता है, बस फर्क ये है कि क्या है कि रिपब्लिक मतलब जो लीडर चुना जाएगा उसके बाद जब वो लीडर हटेगा तो अगला लीडर भी लोगों द्वारा ही चुना जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो अगर अगला एक लीडर बन गया और फिर उसका बेटा लीडर बन जाएगा, तो ये चीज नहीं है। हमारा देश रिपब्लिक है, मतलब लीडर हर बार लोगों द्वारा ही चुना जाएगा। अब इसके बाद में ये हमारे कुछ की पॉइंट्स थे। और इसके बाद है जस्टिस, मतलब सबको न्याय मिलेगा। न्याय किसमें किसमें मिलेगा? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस यानी कि हमारी सामाजिक न्याय। तो सामाजिक न्याय में क्या होगा कि किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई भी भेदभाव मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। किस किस के बेसिस पे? मतलब वो कहाँ पैदा हुआ है, उसकी बोली कैसी है, उसकी खाल का रंग कैसा है, उसका धर्म क्या है। मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति का समाज में किसी भी तरीके से शोषण नहीं किया जाएगा और उसको हर व्यक्ति के मतलब समाज के हर व्यक्ति की तरह ही बराबर बराबर सम्मान और न्याय दिया जाएगा। और इसके बाद है इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक मतलब कि आर्थिक न्याय। तो आर्थिक न्याय में मतलब ये है कि मान लीजिए कि एक इंसान है, मतलब एक लड़का है जिसको कि 100 रुपए मिल रहे हैं, तो लड़की को भी 100 रुपए ही मिलेंगे। मतलब ये है कि आप जेंडर के ऊपर ये नहीं किसी को कम ज्यादा रुपए दे रहे हो, ये नहीं कर सकते हो। आपको सबको बराबर बराबर रुपए देने होंगे। और साथ ही में समाज के हर व्यक्ति को बराबर बराबर अवसर मतलब मौके दिए जाएंगे अपनी धन संपत्ति को और बढ़ाने का और बाकी सारी चीजों का। इसके बाद है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब होता है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब ये है कि हर एक देश के व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो राजनीति में जाके हस्तक्षेप कर सकता है। मतलब राजनीति के अंदर जाके वो चाहे तो अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बना ले या फिर वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन हो सकता है। मतलब यह है कि उसको राजनीति में देश की भाग लेने का पूरा अधिकार है और ये अधिकार हमारे देश के हर एक नागरिक को दिया गया है। इसके बाद है लिबर्टी। लिबर्टी ऑफ थॉट्स मतलब ये है कि हमें हमारे देश में हर व्यक्ति को कुछ भी सोचने का पूरा अधिकार दिया है। एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप मतलब वो किसी में भी विश्वास कर सकता है, किसी की भी पूजा कर सकता है, किसी में भी अपनी निष्ठा दिखा सकता है। मतलब उसको धर्म पर मतलब पूजा पाठ पर पूरी स्वतंत्रता दी गई है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति को बराबर बराबर स्टेटस मतलब बराबर बराबर सम्मान दिया जाएगा। मतलब ये है कि एक रिक्शे वाले का सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री जितना ही होगा। मतलब ये है कि दोनों में कोई फर्क नहीं है। हमारे देश का प्रधानमंत्री और एक रिक्शे वाला दोनों एक ही हैं। मतलब ये है कि सिर्फ इस बात पर कि वो प्रधानमंत्री हैं और ये रिक्शे वाला है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक को ज्यादा इज्जत दी जाएगी और दूसरे को कम इज्जत दी जाएगी, एक को ज्यादा नियम कानून की उसमें छूट मिलेगी या फिर ज्यादा नियम कानून उसको दिए जाएंगे और एक को कम दिए जाएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई चीज, एक बिस्किट 5 रुपए का प्रधानमंत्री खरीद रहे हैं तो वही बिस्किट 5 रुपए का जो रिक्शे वाला है उसे भी दिया जाएगा। अगर प्रधानमंत्री को कहीं पर कोई शिकायत होने पर उन्हें तुरंत न्याय दिया जा रहा है तो रिक्शे वाले को भी कहीं पर कोई शिकायत होने पर तुरंत न्याय दिया जाएगा। मतलब यह है स्टेटस पर आपको आपके साथ में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और आपको बराबर ट्रीट किया जाएगा। इसके बाद है फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। मतलब ये है कि देश में भाईचारा रखा जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति के मान सम्मान का ख्याल रखा जाएगा और देश की एकता और प्रतिष्ठा का भी ध्यान रखा जाएगा। तो ये तो थी हमारे पूरे प्रम्बल की मीनिंग। अगर आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हुई हो तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं इसको आपको और डिटेल में पढ़ा दूंगा। और आखिरी में हमारा यही दिया हुआ है कि ये जो हमारा प्रम्बल है ये 26 नवंबर 1949 को इस्तेमाल में लिया गया था सबसे पहले।
और उसके बाद से लेकर आज तक ये प्रेम्बल चला आ रहा है। थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं बीच में, नहीं तो पूरा प्रेम्बल तब से लेकर अब तक का हमारा सेम है। फिलहाल अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है तो मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आई है तब भी कमेंट कर देना, मैं आपको और डिटेल में प्रेम्बल को समझा दूंगा। So that is it for today guys. Thank you for watching this video. Make sure to like, share and subscribe to my channel, and also turn on that bell icon so you won't miss any new updates on my channel. So we will meet again in our next video. Till then, goodbye.